पीएम मोदी ने मन की बात में देशवासियों को संबोधित करते हुए कई अहम मुद्दों पर बातचीत किया। गत रविवार को एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर इसकी लाइव टेलीकास्ट देखने की व्यवस्था गुजराती सेल बीजेपी मलाड विधानसभा की श्रीमती रूपा भावेश जोशी द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्ध कराया गया। यह देखिए, मलाड में भारी संख्या में लोग पहुंचकर मन की बात को सुना और इस दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके कार्यों को याद किया। पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाने की संकल्पना श्रीमती रूपा भावेश जोशी ने लिया है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मलाड विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 46 की 100 स्कूली छात्राओं को 5-5 हज़ार रुपये का अनुदान यहां पर चेक स्वरूप प्रदान किया। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर श्रीमती रूपा भावेश जोशी जी और उपस्थित अतिथिगणों ने और क्या कुछ कहा है। भारत देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय। कार्यक्रम रखा गया है। ये जो इतने सारे बच्चों को 5-5 हज़ार का चेक दिया गया है और उनकी शिक्षा के लिए दिया गया है, उनके अस्तित्व के लिए दिया गया है कि वो पढ़े लिखे बड़े हो जाए, अपना नाम बनाए, इसके लिए दिया गया है। ये अगर हर वार्ड में होता गया तो गरीब बच्चों का तो बहुत कल्याण होगा। यही मेरा मानना है। मेरे देश में अगर मैं भारत माता की जय बोलूं और कोई ना बोले और वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोले तो उनको यहाँ रहने का अधिकार है क्या? नहीं। क्या उन्होंने पाकिस्तान चला जाना चाहिए? फिर भले कितना ही जोर जोर से बोलो, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन मेरे देश में भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान चले जाइए भाई साहब। आपको दे दिया है, वो सालों पहले दिया हुआ है। को लेकर के जो उनकी थीसिस है अंत्योदय और गरीब कल्याण, उसके विषय को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आपने देखा होगा, चाहे गरीबों का बैंक अकाउंट हो, चाहे मोदी जी के प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, चाहे अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, चाहे किसान कल्याण की इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, ये माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय योजना है उसके ही तहत ये सारी की सारी योजनाएं हैं और उन्हीं का आज जयंती है। और पंडित दीनदयाल जी की योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों के समक्ष आए और लोगों के विषय में उनके बारे में रखा। भावेश जोशी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? बढ़िया व्यक्ति है, अच्छा कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का एक ऐसा ग्रुप है जो समाज के लिए और देश के हित में काम करते हैं और भावेश भाई भी अच्छा काम करते हैं। अंतर कार्यक्रम करते हैं। कोई ही अठवाड़ा जाता होगा कि कार्यक्रम भावेश भाई के और उनकी पत्नी जी के नेतृत्व में न होता। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात, इतने कार्यक्रमों को एक साथ मिला करके आप संख्या देख रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित करना ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन भावेश भाई और भाभी जी के द्वारा होता है। मैं इनका बहुत बहुत आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूँ। कोई भी मोदी जी जब से चुनकर आए हैं तब से वो जनता से सीधा संवाद करते हैं। आम जन को मैसेज देना का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। एक तो आगे आने वाले दिनों में वो क्या करने वाले हैं, ये अगर कोई काम कर दिया है तो उसके पीछे क्यों किया वो काम, आम जनता को जानने का अधिकार है अपने जनप्रतिनिधि के बारे में। तो आम जनता को अपने विषय रखने के लिए फिर बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे अलग अलग वर्ग के लोग अच्छा काम करते हैं, उनको अपने मन की बात में मेंशन करते हुए, उनके बारे में जिक्र करते हुए वो उनको एक अपनी तरफ से एक योगदान देते हैं कि पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लोग जब उस कार्यक्रम को देखते हैं तो उस एनजीओ का वो उल्लेख करते हैं और उस एनजीओ को उससे नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है। चाहूँगा कि आज पूरे मुंबई के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर मन की बात जो नरेंद्र मोदी जी हर महीने की लास्ट सैटरडे को इतवार के दिन जो मन की बात करते हैं, उसका कार्यक्रम यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगा के, एलईडी स्क्रीन लगा के सभी जनताओं के बीच में जो मलाड करके जो यहाँ पे आए, आपने देखा होगा करीबन 500 से 1000 आदमी के बीच में आज मन की बात हुई। इसी तरह आज जो पूरे मुंबई के अंदर में पूरे देश भर का विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
हमारे उत्तर मुंबई जिला के और मलाड विधानसभा के गुजराती सेल के अध्यक्ष ऐसे भावेश भाई दोषी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा अच्छा सराहनीय कार्यक्रम लिया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनके माध्यम से और जो हमारे दाता है उन सब के माध्यम से आज यहाँ पे 100 जो हमारी विद्यार्थिनी है उनको 5-5 हजार रुपये का मानधन दिया जाएगा। और आज इस कार्यक्रम को जोड़ते हुए आज हमारे सबके मार्गदर्शन और जिसकी विचारधारा पे हम भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर इस विस्तार हुआ है, वैसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को सुनने के लिए भी यहाँ पे लोग आए थे। ऐसा जो बड़ा तीनों त्रिवेणी संगम जो बोलते हैं राज का और भावेश सर का अभिनंदन करना चाहूंगी कि इतने अच्छे पैमाने में रविवार के दिन इतने लोग आए हैं और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आई थिंक 100 महिलाओं को 100 बच्चियों को हम चेक दे रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ रही है उनको चेक दे रहे हैं, उनके फ्यूचर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, माता का दिन है, तो ये जो हमारी छोटी बच्चियां है वो हमारे लिए माता का ही स्वरूप है। एक नारी है जो हमारा भारत का भविष्य कल बनाएगी। तो हाँ तो मैंने भी एक मन की बात में कुछ तस्वीरें देखी। एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया, भगत सिंह का नाम दिया जा रहा है और कई मतलब ऐसा कई एयरपोर्ट है जो कि इनका भी क्या नाम बदलना चाहिए? ये बहुत ही नेशनल लेवल और पॉलिटिकल लेवल का प्रश्न है, पर जी हाँ, दीनदयाल जी का आज तिथि है तो मैं कहना चाहूँगी कि उनका हमेशा से एक कोट रहा है कि बिना राष्ट्रीय पहचान के स्वतंत्रता बिल्कुल व्यर्थ है। तो अगर हम राष्ट्रीय पहचान करना चाहते हैं तो हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे जो पूर्व लोग हैं, उनके ऊपर हम क्यों ना स्टेशन का, एयरपोर्ट का या गलियों का नाम रखें। इसमें हमें शर्म करने की क्या जरूरत है? उनकी बात ये नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, एक ऐसा इनिशिएटिव गत कई सालों से चालू किया जो विश्व में अनोखा है। आम लोगों से डायरेक्ट संवाद, आम लोगों की उपलब्धियां लोगों के सामने उजागर करना, समाज के एनजीओज के सार्वजनिक संस्थाओं ने किए हुए कार्यक्रमों के बारे में बताना, इस देश में देशभक्ति का ज्वर को उठाते रहना। जो हमारी विरासत है, संस्कृति है, उसके देश में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग एरियाज है, तो उसमें जो अच्छी बातें होती है, अच्छे उत्सव होते हैं, उसके बारे में लोगों को बताना, ये सभी चीजें डायरेक्ट लोगों से संपर्क करने की बात मन की बात से होती है। और उससे कितनी सारी संस्था है, कितने व्यक्तिगत लोग मोटिवेशन होते हैं, क्योंकि उनका नाम प्रधानमंत्री उनके काम का जिक्र, उनकी सराहना पूरे भारत के लेवल में करते हैं। ये अनोखा प्रयास है और उसके माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। की बात तो हमारे प्रधानमंत्री सबके लाडीले है और मार्गदर्शन देते हैं। आज तक 70 साल के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला जो पब्लिक को इतना प्यार करता है, पब्लिक के बारे में सोचता है और उसके याद में जुड़ता है। तो मन की बातें तो एक माध्यम है, उसके साथ 130 करोड़ की जनता के साथ डायरेक्ट ये मन की बात के संवाद के साथ जुड़ते हैं प्रधानमंत्री जी। उसके लिए हम सबको उसको सीखना चाहिए और देखना चाहिए उसको। सर जो यहाँ पे दो क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर को अपना बर्थडे था, तो सेवा सप्ताह हमको मनाने का आदेश था बीजेपी पार्टी की ओर से। तो हमने सेवा सप्ताह से आगे बढ़ के सेवा का पूरा महीना 4 सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने रक्तदान और वैद्यकीय मतलब मेडिकल चिकित्सा के साथ में चालू किया। उसके बाद में हमने जो दूसरा कार्यक्रम लिया है वो अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभी कार्यक्रम लिया है। और उसके बाद में हम लोग ले रहे हैं अपना चौथा कार्यक्रम कान का मशीन का। और उसके बाद में हम लोग ले रहे राशन की वितरण और पोस्टल इंश्योरेंस और आधार कार्ड। तो ये टोटल हमारा 1 से 1.5 महीना 6 कार्यक्रम चलने वाला है। तो आज में कितने बच्चों को दिया जाएगा? ये 5,000 की राशि स्कॉलरशिप करीबन 100 लड़कियों को दिया जाएगा। तो उसमें कितना जो है राशि टोटल हो रही है? टोटल देखिए 5,000 राशि 100 लड़कियों को दे रहे तो 5 लाख रुपया हो रहा है। और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल उसको दुगना करें। पंडित दीनदयाल जी का जयंती पंडित दीनदयाल जी की वजह से ही आपको अपने को जो आज मूल्य मिला है, जो आज़ादी के मूल्य, और हम लोग उसके पे काम कर रहे हैं। तो पंडित दीनदयाल जी है, श्यामा मुखर्जी है, उनको याद करके बच्चों को भी आने वाले ये अपन जन्म जयंती मना के बच्चों को याद कराते हैं कि उनके क्या संस्कार थे, मूल्य थे और कैसे उसके साथ में अपने को आगे जीना चाहिए।